परिवर्तन का संकल्प लेकर राजस्थान के सभी 200 विधानसभाओं में राजस्थान के चारों कोनों से निकली 4 यात्राओं में से एक जो आज इस बर की ऐतिहासिक धरती पर पहुंची है, और उस यात्रा में हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हमें महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में महाराष्ट्र को माननीय मोदी जी की प्रेरणा से डबल इंजन की सरकार चलाते हुए महाराष्ट्र को विकसित और देश के विकास का इंजन बनाने के लिए, देश में डबल इंजन की सरकार सब जगह जो बनाते हैं, महाराष्ट्र में तो अकेले में डबल इंजन की सरकार है। एक देवेंद्र भाऊ और साथ में शिंदे जी, ये डबल इंजन की सरकार के एक बड़े इंजन आज हम सब लोगों के बीच में आए। मैं बर के लोगों की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की ओर से, स्थानीय विधायक श्री अविनाश जी की ओर से और भारतीय जनता पार्टी के संगठन के अध्यक्ष श्री मंचाराम जी परमार की तरफ से और उनकी पूरी टीम की तरफ से देवेंद्र भाई का स्वागत। मंच पर राज्यसभा सांसद आदरणीय राजेंद्र गहलोत साहब है, हम सब की बड़ी बहन और राजस्थान के इस चुनाव के समर में संगठन की धार को तेज से तीखी करने वाली हमारी सब की दीदी, भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय सचिव और राजस्थान भारतीय जनता पार्टी की संगठन की सहप्रभारी, महिला मोर्चा की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष विजया ताई भी हम सब के बीच में आई है। पूरी ताकत के साथ में ताली बजा करके इनका भी स्वागत कीजिए। मंच पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री आदरणीय जगबीर छाबा जी, आदरणीय DS ठाकुर साहब जो डलहौजी से आए हैं और डलहौजी के विधायक हैं, विधायक प्रवास के निमित्त हम सब लोगों के बीच में आए। मैं जानता हूं डलहौजी में बहुत ठंडी रहती है, यहां गर्मी में इनको फंसा तो दिया है। कैसे तबीयत है भाई, सब ठीक तो हो? ये मारवाड़ वाले खाना वाना बहुत अच्छा खिलाते हैं, ठीक तो हो ना आप? एकदम ध्यान रखो, नहीं रखो तो लाड रखो को रही वाले घुमाओ पको लाड रखो। मंच पर उपस्थित जालोर के विधायक आदरणीय जोगेश्वर जी, आदरणीय सांवला राम जी, आदरणीय महेंद्र जी कुमावत, आदरणीय ठाकुर साहब पुष्पेंद्र सिंह जी, आदरणीय प्रताप सिंह साहब, आदरणीय मदन राठौर साहब, श्रद्धेय बाप जी, पूर्व सांसद और हम सब के नेता मेरे बड़े भाई आदरणीय पुष्प जैन जी, आदरणीय मंचाराम जी, आदरणीय रायपुर कौर साहब और इस सभा में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी दायित्ववान कार्यकर्ता, सभी जनप्रतिनिधिगण, सारे पार्षद, सारे सरपंच, भारतीय जनता पार्टी के सारे दायित्ववान कार्यकर्ता और इस बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में आज बर की इस ऐतिहासिक धरती पर परिवर्तन के संकल्प को सिद्ध करने के लिए आए हुए मेरे सारे पिता तुल्य बुजुर्ग, इतनी रात को घर में काम छोड़ करके इतनी बड़ी संख्या में आज यहां भारतीय जनता पार्टी के इस परिवर्तन के रथ को ऊर्जा देने, शक्ति प्रदान करने के लिए आई हुई मेरी शक्ति स्वरूपा सारी माताएं, बहनें और हमारे कालजारी कोर सारा युवा साथी, मैं आप सबके श्री चरणों में वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं, आपका अभिवादन करता हूं। मित्रों, मैं तो कई बार आया हूं, कई बार आप लोगों के साथ में आप सामने मैंने विस्तार से अपनी बात रखी है। आज देवेंद्र भाई हम सब लोगों के बीच में है, मैं ज्यादा समय आप लोगों का नहीं लेना चाहता और मैं आपके और देवेंद्र मैंने ठहरे ले तो आगे धक्का मीटिंग करनी है, आगे ब्यावर में मीटिंग है और आजकल आपको पता है 10 बजे बाद में मीटिंग अगर मैंने करी तो गहलोत साहब क्या करेंगे? मुकदमा दर्ज कर देंगे, तो लाइटें काट देंगे। लाइटा तो आप जनरेटर लगा दे, होच मत करो थे। और लाइट वैसे भी उनकी थोड़े दिन में बत्ती बंद होने वाली है।
होने वाली है कि नहीं होने वाली है? जो हमको बिजली नहीं देता उसको सरकार में रहने का अधिकार है क्या? जिसने किसान का कर्जा माफ नहीं किया उसको सरकार में रहने का अधिकार है क्या? जिसने युवाओं को बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया उसको सरकार में रहने का अधिकार है क्या? जिसने युवाओं के पेपर लीक कराए उसको सरकार में रहने का अधिकार है क्या? जो मेरी माताओं बहनों की सुरक्षा नहीं कर सकता और राजस्थान में 2 लाख रेप हो जाते हैं ऐसे आदमी को सरकार में रहने का अधिकार है क्या? जो राजस्थान में कानून का राज स्थापित नहीं कर सकता उसको सरकार में रहना चाहिए क्या? जो राजस्थान में माफिया पनपाता उसको सरकार में रहना चाहिए क्या? जो बजरी माफिया को कंट्रोल नहीं कर सकता उसको सरकार में रहना चाहिए क्या? जो दारू माफिया को कंट्रोल नहीं कर सकता उसको सरकार में रहना चाहिए क्या? जो मंदिरों की सुरक्षा नहीं कर सकता उसको सरकार में रहना चाहिए क्या? जो भगवान राम का मंदिर तोड़ता है, क्रेन लगा करके राम दरबार गिराता है, उसको सरकार में रहने देना चाहिए क्या? जो शिव जी का मंदिर तोड़ता है उसको सरकार में रहने देना चाहिए क्या? जो इस राजस्थान को बर्बाद करते उसको सरकार में रहने देना चाहिए क्या? जो राजस्थान को भ्रष्टाचार में 1 नंबर पर बनाए उसको सरकार में रहने देना चाहिए क्या? जो बेरोजगारी में राजस्थान को 1 नंबर बनाए, पीछे वाले बताओ, उसको सरकार में रहने देना चाहिए क्या? जो राजस्थान को महंगाई में 1 नंबर बनाए उसको सरकार में रहने देना चाहिए क्या? जिसके राज में सबसे महंगा पेट्रोल डीजल बिके उसको सरकार में रहने देना चाहिए क्या? उखाड़ करके फेंकना चाहिए कि नहीं फेंकना चाहिए? कौन फेंकेगा? कौन फेंकेगा? ताकत से बोलो, कौन फेंकेगा? जो सनातन का अपमान करता है उसको रहने देना चाहिए क्या? जिसने राम का अपमान किया उसको हम रहने दे सकते हैं क्या? और जो ये कहता है कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब कहते हैं मोदी जीत गया तो हिंदुस्तान में सनातन की ताकत बढ़ जाएगी, इसलिए मोदी को हराना है। हम मोदी को हारने देंगे क्या? हम मोदी को हारने देंगे क्या? हमारे पूर्वजों ने अपने माथे दे दे करके इस सनातन धर्म को जिंदा रखा था। हमारे पूर्वजों ने अपने पुरुषार्थ के दम पर, अपने भुजाओं के दम पर सारे भारत की तरफ उठने वाले हर आंधी को मोड़ करके रख दिया था। या तो वो खत्म हो गई या हमने उसको खत्म कर दिया और या डर के मारे वापस भाग गया। अब की बार सनातन के ऊपर उठने वाली हर उंगली को हम मोड़ नहीं देंगे क्या? तोड़ नहीं देंगे क्या? सनातन की तरफ देखने वाली हर आंख जो उठेगी उसको फोड़ नहीं देंगे क्या? तो आज ये संदेश देने के लिए कि इन सब के लिए, इनको जवाब देने के लिए, भाई अपर बडेरा टाइम में तो लड़ाई होती, तलवार चाहिए, भालो चाहिए, तो घोड़ो चाहिए, तो ढाल चाहिए, जिरे बख्तर चाहिए था। हमें लड़ाई वे देने तो की नहीं चाहिए, कोरो वोट देना पड़े, एक टप देने के जाए और एक हकरो वोट देवे तो कहीं फर्क पड़े। एक हकरो वोट देवे, एक सही जगह पर वोट देवे तो कहीं फर्क पड़े। एक सही जगह वोट दिया आपने मोदी को, देश में 12 करोड़ शौचालय बने। एक सही जगह आपने वोट दिया, 4 करोड़ गरीबों के घर बन गए। एक सही जगह वोट दिया, 50 करोड़ बैंक खाते खुल गए। एक सही जगह वोट दिया, 11 करोड़ महिलाओं के घर में गैस का चूल्हा आ गया। एक सही जगह वोट दिया, आज हिंदुस्तान की ताकत पूरी दुनिया मानने लग गई। एक सही जगह वोट दिया, सर्जिकल स्ट्राइक हुई। एक सही जगह वोट दिया, एयर स्ट्राइक हुई। एक सही जगह वोट दिया तो 24 घंटे में पाकिस्तान ने डर करके अभिनंदन को वापस भेजा था कि नहीं भेजा था? आपके एक सही वोट में कितनी ताकत है आपको समझ में आई? एक सही जगह वोट दिया, हिंदुस्तान मंगल ग्रह पे पहुंच गया। एक सही जगह वोट दिया, हिंदुस्तान चांद पर पहुंच गया। एक सही जगह वोट दिया, हम सूरज की गर्मी को नापने के लिए आदित्य मिशन लेकर के वहां अंतरिक्ष की तरफ उड़ान कर चुके हैं। आपने एक सही जगह वोट दिया, भगवान राम का मंदिर बना। एक सही जगह वोट दिया, 370 हटी। एक सही जगह वोट दिया, हिंदुस्तान के सारे मंदिरों का, राम मंदिर हो, चाहे उज्जैन का महाकाल हो, चाहे केदारनाथ का बाबा हो और चाहे का जो है काशी का विश्वनाथ हो, उन सब के मंदिरों का पुनरुद्धार हो रहा है कि नहीं हो रहा है? एक सही वोट दिया उत्तर प्रदेश वालों ने,
सारा माफिया योगी जी ने खत्म किया कि नहीं किया? खत्म किया कि नहीं किया? तो हमको भी यहां राजस्थान में खत्म करना है कि नहीं करना है? उस पर यह परिवर्तन करना पड़ेगा। परिवर्तन का मतलब यह नहीं कि यहां बीजेपी में परिवर्तन कर दो, राजस्थान में परिवर्तन करके मोदी जी के डबल इंजन वाली सरकार राजस्थान में बनानी पड़ेगी। और वो सरकार बनाने का निमंत्रण देने के लिए, संदेश देने के लिए महाराष्ट्र से चल करके मेरे भाई देवेंद्र फडणवीस जी आप लोगों के बीच में आए। मैं पूरी ताकत के साथ में ताली बजा करके स्वागत करिए। ये हम सब लोगों के साथ में हमने अपनी बात रखेंगे और पूरी ताकत के साथ में एक बार इनको एहसास कराओ कि बर की इस जमीन में कितनी ताकत है, कितनी उर्वरा है। इतनी जोर से जय श्री राम का नारा लगाओ। जब तक यहां नहीं आ जाते तब तक बोलो जय जय श्री राम। बोल सियापति रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, उमापति महादेव की। बोलो जी भाई सब संतन की, सनातन हिंदू धर्म की, गौ माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। दम है। मंच पर उपस्थित जिन्होंने हमारी रग रग में जोश भर दिया, ऐसे भारत सरकार के मंत्री आदरणीय गजेंद्र सिंह शेखावत जी, हमारी विजयाताई राहटकर, पीपी चौधरी जी, राजेंद्र गहलोत जी, हमारे जनप्रिय विधायक अविनाश गहलोत जी, पुष्प जैन जी, जगवीर छाबड़ा जी, टीएस ठाकुर जी, मनसाराम जी, जोगेश्वर गर्ग जी, महेंद्र कुमावत जी, सावलाराम जी, संध्यानाथ जी, योगी महाराज और मंचासीन सभी महानुभाव और यहां पर उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, आपका जोश देखने के बाद मेरे मन में कोई शंका बची नहीं है कि राजस्थान में परिवर्तन होकर रहेगा। जहां तक मेरी नजर जाती है मुझे लोग ही लोग दिख रहे हैं और सबके चेहरे पर एक ही बात नजर आती है, हम मोदी जी के साथ हैं और राजस्थान में परिवर्तन करके रहेंगे। दोस्तों, मोदी जी ने पिछले 9 वर्षों में देश को बदला है। देश की तकदीर भी बदली है, देश की तस्वीर भी बदली है। आज एक ऐसा भारत हमको देखने को मिलता है जो बलशाली भारत है, जो बलवान भारत है, जो किसी के सामने झुकता नहीं है। इस प्रकार का एक भारत हम आज देख सकते हैं। और मोदी जी ने पिछले 9 वर्षों में गरीब कल्याण का एजेंडा चलाकर इस देश के अंदर गरीबी कम करने का काम किया। कांग्रेस वाले नारा लगाते थे गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। उनके नेताओं की गरीबी हटी पर आम आदमी की गरीबी नहीं हटी। लेकिन मोदी जी ने इस देश के अंदर ये करके दिखाया और करोड़ों लोगों की गरीबी कम हुई और वो लोग गरीबी रेखा के ऊपर आए। ये मैं नहीं कहता, यूनाइटेड नेशंस ने, संयुक्त राष्ट्र संघ ने कहा इस शताब्दी का सबसे बड़ा चमत्कार अगर कोई होगा तो जिस प्रकार से भारत में गरीबी में कमी आई है और लोग गरीबी रेखा के ऊपर आए हैं, ये इस शताब्दी का सबसे बड़ा चमत्कार है। इस प्रकार से यूनाइटेड नेशन कहता है, जो यूनाइटेड नेशन इससे पहले भारत पर तंज कसता था, आज वो भारत की तारीफ के कसीदे पढ़ रहा है। और ये क्यों हो पाया?
ये एक ही कारण से हो पाया, इस देश में आपने एक ऐसे फकीर को चुना जिसका घर नहीं, दार नहीं, संसार नहीं, जिसको केवल देश ही अपना संसार है। एक ऐसा व्यक्ति जो अपने जीवन का क्षण और क्षण और अपने रक्त का कण और कण देश के लिए देता है, जो 24 घंटे देश की सेवा करता है, जिसके लिए ये देश उसका परिवार है। ऐसे मोदी जी को आपने चुन कर दिया तो उन्होंने देश की परिस्थिति को बदल कर दिखाया। दोस्तों, एक जमाने में भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी हुआ करते थे। राजीव जी कहते थे, मैं दिल्ली से 1 रुपया भेजता हूं तो अंतिम आदमी तक 15 पैसे पहुंचते हैं, 85 पैसे भ्रष्टाचार में व्यवस्था खा जाती है। यह कांग्रेस की भ्रष्टाचारी व्यवस्था थी। मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो मोदी जी ने कहा, न खाऊंगा न खाने दूंगा। और मोदी जी ने एक ऐसी व्यवस्था तैयार की, अब देखिए मोदी जी दिल्ली में बैठकर एक क्लिक दबाते हैं और पूरा अंतिम आदमी के, किसान के खाते में पैसा पहुंचता है, महिलाओं के खातों में पैसा पहुंचता है, मजदूरों के खातों में पैसा पहुंचता है। 1 रुपया अगर दिल्ली से चलता है तो पूरा 1 रुपया आपके खाते में जाता है। अब कोई एक नया पैसा आपका ले नहीं सकता। अब गरीबों के पैसों में न कोई दलाल है न कोई बिचौलिया है। अब गरीब का पैसा कोई लूट नहीं सकता। ऐसी व्यवस्था इस देश के अंदर मोदी जी ने तैयार की। और दोस्तों, इसके कारण देश में जिस प्रकार से मोदी जी ने भ्रष्टाचार पर प्रहार किया, देश की अर्थव्यवस्था बढ़ी हुई। मोदी जी आए तो दुनिया में 11वें नंबर पर हम थे और अब दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था ये हमारे भारत की बनी है। और 2030 में दुनिया की 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था ये भारत की अर्थव्यवस्था बनेगी। दोस्तों, कुछ लोग पूछते हैं अर्थव्यवस्था बड़ी हो गई, हमको फायदा क्या है? वो जानते नहीं है। अरे अर्थव्यवस्था जब बड़ी होती है तो अवसर तैयार होते हैं। अर्थव्यवस्था जब बड़ी होती है तो रोजगार निर्माण होता है। अर्थव्यवस्था जब तैयार होती है तो हमारी सड़कें बनती है, हमारे यहाँ रेलवे बनती है, हमारे यहाँ पुलिया बनते हैं, हमारे यहाँ घर बनते हैं, घर में पीने का पानी आता है, हमारे यहाँ शौचालय बनते हैं। ये सारी चीजें इसलिए होती है कि लोगों के पास भी पैसा जाता है और सरकार की तिजोरी में भी पैसा आता है। और मोदी जी उस पैसे को गरीबों के लिए अपनी तिजोरी खोलकर उनके कल्याण का काम करते हैं। दोस्तों, ये जो आज मोदी जी ने देश को ऐसे मकाम पर पहुंचाया है कि एक समय जिस देश के अंदर ये परिस्थिति थी कि हम तेल खरीद सकेंगे कि नहीं, इतना भी पैसा हमारे पास नहीं था, आज वो देश पूरी दुनिया में 5वें नंबर पर चला गया। और जिन्होंने 250 साल तक हम पर राज किया, उस इंग्लैंड को भी अब हमने पीछे छोड़ दिया और उससे भी आगे हमारा भारत देश चला गया। दोस्तों, आज हम देख सकते हैं केवल हमारी अर्थव्यवस्था का विस्तार हुआ, केवल गरीब कल्याण का एजेंडा चला, ऐसा नहीं है। तो जैसे देश मजबूत होता है, देश की ताकत बढ़ती है, तो हमारे देश की ओर कोई टेढ़ी आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। आप सबने टीवी पर देखा होगा, अरे ये मंजर भी हम लोगों ने सबने मिलकर देखा कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी G20 के अध्यक्ष के रूप में आगे आगे चल रहे थे और दुनिया के सारे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री उनके पीछे चल रहे थे। आज दुनिया को नेतृत्व देने का काम मोदी जी कर रहे हैं। और भाई साहब ने बताया, ये बात सही है, अरे दुनिया के बड़े बड़े देश, अमेरिका जैसा देश, जापान जैसा देश, फ्रांस जैसा देश, जर्मनी जैसा देश, चांद के दक्षिण ध्रुव पर अभी तक अपना चंद्रयान नहीं उतार पाया था। उसको उतार पाने का पहला सम्मान किसी को मिलता है, मेरे भारत देश को मिलता है। ये मोदी जी ने करके दिखाया। ये बात अलग है कि आपके यहां एक मंत्री ऐसा भी है
जिसको ये पता ही नहीं कि चंद्रयान क्या है, इसलिए उसने चंद्रयान से चांद पे जाने वाले लोगों को भी बधाई दे डाली। अब ऐसे मंत्री जहां पर हो वहां क्या परिस्थिति होगी, अब मैं इसके ऊपर ज्यादा बोलना नहीं चाहता। लेकिन दोस्तों, आज जहां मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे जा रहा है, वहीं पर परिस्थिति क्या है। हजारों करोड़ रुपए मोदी जी ने राजस्थान के विकास के लिए दिए। हमारे गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने राजस्थान के गांव-गांव में हर घर में पानी पहुंचे 30,000 करोड़ रुपए दिए, 30,000 करोड़। लेकिन ये पैसा कहां गया, ये पैसा कहां गया, ये कौन खा गया? गहलोत जी बताइए, क्यों ये पानी नहीं पहुंचा? देश के बीजेपी शासित सारे राज्यों में घर घर पानी पहुंचता है, लेकिन आपको पैसा देने के बाद भी लोगों के घर